फायर स्टेशन से राजधानी रायपुर का जो पॉश इलाका है, जहां सघन बस्ती है, इसको पूरी तरीके से कवर किया जाता है। यहां से उड़ला जाए, चाहे हॉस्पिटल में आग लगी, आधा हॉस्पिटल जलकर खाक हो चुका था और उसके बाद ये फायर स्टेशन से गाड़ियां पहुंची। जब गाड़ियों की संख्या की बात आती है तो उन्होंने बताया कि 22 गाड़ियां राजधानी रायपुर में हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा रहा है। कवायद है वो किया जाता रहेगा। हालांकि ये एक बात और साफ तौर पर कहा गया है कि कोटा में एक बनकर तैयार है, वहां पर पर्याप्त दस्ता के साथ जो वाहने हैं उसको खड़ा कर दिया जाए। अगले बजट सत्र तक राजधानी रायपुर में 8 फायर स्टेशन तैनात होना है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस वर्ष आपने काफ़ी देखा होगा कि लगातार आगजनी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और आग लगने के बाद लगभग जो दुकान होते हैं, मकान होते हैं, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है कि टिकरापारा में आप जब पहुंचते हैं तो टिकरापारा में एकमात्र ये फायर स्टेशन तैयार है और यहाँ पर ये तमाम गाड़ियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा दूसरा फायर स्टेशन राजधानी रायपुर के नया रायपुर में है, जहाँ पर लगभग 5-7 गाड़ियाँ तैनात है और इन्हीं 2 फायर स्टेशनों के माध्यम से पूरे राजधानी रायपुर को आग से काबू पाने का प्रयास किया जाता है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा में आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर करीब 15 से 18 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो छोटी बड़ी सभी गाड़ियाँ मिलाकर खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात करें तो सभी गाड़ियों में उस तरीके के मेंटेनेंस भी नहीं है। बावजूद इसके केवल एक फायर स्टेशन से राजधानी रायपुर का जो पॉश इलाका है, जहां सघन बस्ती है, इसको पूरी तरीके से कवर किया जाता है। यहां से उड़ला जाए, चाहे किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जाए, गाड़ियां यहीं से जाती हैं। हर रहवासी इलाकों में गाड़ियां यहीं से जाती हैं। यही कारण है कि जब राजधानी रायपुर में आगजनी की घटना होती है तो गाड़ियों को पहुँचने में कम से कम आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। यही पूरा कारण है कि इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाना पड़ा और यहाँ के विधायक सुनील सोनी और राजेश मूणत दोनों के द्वारा इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया, जिसमें कहा गया कि कम से कम राजधानी रायपुर में 8 फायर स्टेशन होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा साफ निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक 2 लाख की संख्या पर एक फायर स्टेशन की उपस्थिति जरूरी है। एक फायर स्टेशन होना जरूरी है जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ होनी चाहिए और इन सुविधाओं को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये तमाम मांग किया है। उन्होंने कहा है कि यदि कहीं भी राजधानी रायपुर में आग लगता है तो आधे घंटे के भीतर लगभग आधा दुकान जलकर खाक हो जाता है। हॉस्पिटल में आग लगी, आधा हॉस्पिटल जलकर खाक हो चुका था और उसके बाद ये फायर स्टेशन से गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। लेकिन उस आग पर काबू कैसे पाया गया? ताकि आगे पीछे जो अन्य दुकानें हैं, आगे पीछे अन्य जो संस्थाएं हैं, वहां आग ना लगे, इस तरीके का केवल काबू पाया जाता है। लेकिन जिस जगह पर आग लग चुका रहता है वहां पर ऐसा कोई भी काबू पाने की स्थिति नहीं बचती, क्योंकि आधे से 1 घंटे के भीतर पूरे दुकान में आग फैल चुका रहता है। लगातार औद्योगिक क्षेत्रों में ब्लास्टिंग की खबर आती है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि उस जो औद्योगिक क्षेत्र रहता है वहाँ पर खुद फायर सेफ्टी के तहत इस तरीके की दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पर होती हैं, लेकिन फिर भी काबू पाने में वहाँ काफ़ी मुश्किलें होती हैं। इसके कारण राजधानी रायपुर में 8 फायर स्टेशन बनाने का मांग किया गया और इसमें गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि 8 फायर स्टेशन रायपुर में होना जरूरी है, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जब गाड़ियों की संख्या की बात आती है तो उन्होंने बताया कि 22 गाड़ियां राजधानी रायपुर में हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उरला में एक फायर स्टेशन बन रहा है, एक कोटा में भी तैनात है। विजय शर्मा जी का कहना है कि उरला में एक फायर स्टेशन बनाया जा रहा है, लेकिन कोटा का जो फायर स्टेशन है वो बनकर तैयार है, पर इस पर किसी का नज़र नहीं है। ना प्रशासन इस पर ध्यान दे पा रही, ना सरकार ध्यान दे पा रही। इसकी वजह से विधायक सुनील सोनी और राजेश मूणत जी द्वारा लगातार मांग करने के बाद उरला और कोटा में जल्द से जल्द फायर स्टेशन तैयार करने का बात कहा गया है। देखने वाला बात यह है कब तक वहाँ पर ये फायर स्टेशन शुरू हो पाता है। फिलहाल विधानसभा में क्या कुछ चर्चाएँ हुई है, क्या बहस हुआ है, देखिएगा। रायपुर में अभी कितने फायर स्टेशन सक्रिय हैं? रायपुर में और कितने फायर स्टेशन खोलने की योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज़ है और इन्होंने जो कहा है तो वर्तमान में हमको ध्यान है कि एक टिकरापारा में पुराना फायर स्टेशन है और जो पहले नगर निगम के माध्यम से चलता था और अभी उसको अग्निशमन विभाग जिसको आपने प्रारंभ करवाया था 2016 में
और 2018 में उसके कानून बनकर के फिर वो आगे बढ़े थे, उस विभाग के द्वारा संचालित है। ऐसे ही नया रायपुर में एक सब स्टेशन, एक फायर स्टेशन चालू है, एक उरला में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे 3 अभी फायर स्टेशन रायपुर के हैं। क्या रायपुर में नेशनल फायर एडवाइजरी मापदंडों के अनुरूप जो है, क्या 3 फायर स्टेशन से काम चल जाएगा क्या? अब मैं नेशनल जो फायर एडवाइजरी का जो सुझाव है कि 2 लाख की आबादी में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि लगभग 17-18 लाख की पॉपुलेशन रायपुर में हो गई है, तो अगर 9 फायर ब्रिगेड नहीं तो चारों दिशा में कम से कम 4 फायर ब्रिगेड जो है आप खोलने के लिए कब जो है इसके लिए आदेश देकर उसका भूमि पूजन कराएंगे? माननीय सदस्य सीधा भूमि पूजन करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी। तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में फायर की दिशा में 2016 में बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय जब माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने इस योजना अग्निशमन का विभाग ही अलग किया और उसके बाद ये विभाग धीरे से आगे बढ़ा है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी तक चूंकि 16 में इसका प्रावधान हुआ, 18 में नियम बने, लेकिन विगत सरकार ने एक भी उसमें पोस्टिंग नहीं की, एक भी उसकी वैकेंसी पर काम नहीं किया माननीय अध्यक्ष। इसलिए अभी इसके 295 पदों पर भर्ती की बात हो रही। इसके साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन जो उरला में चल रहा है, उसके बाद अगले और कंस्ट्रक्शन के लिए ये बजट के प्रावधान का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। जो नेशनल एडवाइजरी है उसके आधार पर अगर 2 लाख पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए, तो उस आधार पर हमारे रायपुर में मेरा कम से कम प्रश्न 8 होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि रायपुर में कितने फायर वाहन हैं? आने वाले समय में आप कितने फायर वाहन और खरीदने का आपका प्रावधान है? क्योंकि आपने अपने उत्तर में लिखा है कि फायर वाहनों की खरीदी की कार्यवाही प्रक्रिया चालू है, तो ये कब तक पूरी होगी? और मैं भूमि पूजन का बाद उप मुख्यमंत्री जी इसलिए किया कि मैं उपचुनाव वाला हूँ, मेरे पास समय कम है, तो आप ये फायर वाहन का भी बता देंगे जल्दी कि इसकी प्रक्रिया कब पूर्ण होगी? रायपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय कुल मिलाकर जो गाड़ियां हैं, विभिन्न किस्म की गाड़ियां, वह 22 हैं। रायपुर में 22 गाड़ियों के साथ ये काम प्रारंभ है। दूसरा ये है कि हमको अन्य और गाड़ियों को खरीदना इसके लिए विषय है, तो ये अभी अप्रैल और मई महीने में राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन से राशि प्राप्त हुई है। अप्रैल और मई महीने में, मतलब अभी जुलाई है, 1-1.5-2 महीना हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो 2 महीने में प्रोक्योरमेंट का काम पूरा नहीं हो सकता, इसमें प्रोक्योरमेंट कराना होगा। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज के लिए और दूसरे मदों की जो राशि प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम इसको और एनहेंस करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बहुत मेरा गंभीर प्रश्न था, अंतिम में बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज मैं बहुत शॉर्ट में ही बात कर रहा हूँ कि ये जो आग लगती है, आज रायपुर का अगर स्वरूप देखेंगे तो 15-16 मंजिल तक के मकान जा रहे हैं। जो आप आधुनिक फायर ब्रिगेड खरीदना चाहते हैं या फायर टावर खरीदना चाहते हैं, उसकी हाइट जो है उसको ध्यान में रखकर, रायपुर राजधानी है, उस हिसाब से उसकी खरीदी होना चाहिए। दूसरा एक जानकारी, राजेश मुड़त जी बाजू में बैठे और ये लोकार्पण करता है इसलिए बता रहा हूँ, एक हमने गुड़ियारी में हमने फायर स्टेशन खोल चुके हैं जो खंडर हो रहा है, सब स्टेशन। आज वहाँ 2 वाहन खड़ी करके राजेश मुड़त जी से ही मैंने, क्योंकि मंत्री थे, इनसे फीता कटवाया था, उसको चालू कर दीजिए। और कहाँ कहाँ पर है जमीन जल्दी देखकर चारों दिशा के अंदर में कर दीजिए, क्योंकि टिकरापारा में है, वहाँ से गाड़ी निकलती है, बहुत समय लगता है। मेरे घर के आधा किलोमीटर दूर में राजधानी हॉस्पिटल जलने के बाद वहाँ फायर स्टेशन पहुँचा था। तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे आखिरी निवेदन ये करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीर प्रश्न है रायपुर के लिए। अभी अगर 1 महीने में देखेंगे तो 6 से अधिक आगजनी हुई है और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए गंभीरता से लेकर जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। गंभीरता से लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग में भी मैन पावर की कमी के उपरांत भी इस दिशा में काम कर ही रहे हैं और अभी रायपुर में ही अनेक जांच इस विषय पर किए गए हैं। अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कमियां पाई गई हैं, उसका
जानकारी भी जिला प्रशासन को जो दिया जाना होता है वह भी दिया गया है। उपरांत भी आदरणीय सदस्य सीनियर हैं, रायपुर महापौर रहे हैं, तो उनको एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी है। रायपुर में जो भी योजना करनी होगी मैं माननीय सदस्य से मिलकर बैठकर समझकर उसको आगे बढ़ाऊंगा। राजेश जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर भौगोलिक दृष्टि से ये टिकरापारा में एक कोने के अंदर ये फायर स्टेशन बना जो शहर के पहले बीच में नलगढ़ चौक पे था। उसको हम लोगों ने बनाया, उस समय वो शिफ्ट किया वहाँ। लेकिन अगर एक तरफ जाके देखें, गुड़ियारी, ठक्करबापा, शुक्रवारी, तिलक नगर, गुगांव, इधर अमलीडी से लेके फुंडर तक, इस तरफ पूरी एकदम यातायात हैवी होने के नाते जो आज कोटा का आपको बताया गया, कोटा में ऑलरेडी आपका फायर स्टेशन बना हुआ सब स्टेशन है। और उस समय ये प्रस्ताव था कि एक दो गाड़ी यहाँ आकर के खड़ी हो जाए। इसमें आपको कोई नया सेटअप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पहले नगर निगम संचालित कर रहा था, अब आपको खाली इतना ही कि दो गाड़ी उस क्षेत्र के लिए वहाँ खड़ी हो जाए और उसका संचालन अगर उस क्षेत्र में कहीं आग लगे तो उस क्षेत्र से चला जाए, ताकि वो आसानी से समय के पहले पहुँच जाए। इतना आपसे आग्रह है कि उस स्थान दिखवा करके आप उसको क्लियर कर लें। साहू जी, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्ला औद्योगिक क्षेत्र है रायपुर का विषय चल रहा है, और आपको माननीय मैं बुला रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने अभी उर्ला में निर्माणाधीन का जिक्र किए हैं। मेरे जानकारी के हिसाब से उसको 1 साल से अधिक हो गया है। तो ये बहुत ही दुर्घटनाएं वहाँ घटते रहता है औद्योगिक क्षेत्र में। चलिए, तो ये कब तक पूर्ण हो चलिए पाएगा? मंत्री जी, सबका जवाब एक साथ दे। जी, दोनों ही विषय महत्वपूर्ण है। माननीय राजेश मूणत जी का जो कहना है और माननीय हमारे मोतीलाल साहू जी का जो कहना है, तो निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए मैं मोतीलाल जी के साथ उस स्थान पर चल दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, और निसंदेह जल्दी बनना ही चाहिए। अगर विलंब हो रहा है, उनके ध्यान में है, तो हम लोग मिलकर उसको ठीक कर लेंगे। दूसरा ये है कि राजेश मूणत जी का जो प्रस्ताव है गुड़ियारी वाला विषय है, तो अगर वहाँ पर जमीन की उपलब्धता है और ये वहाँ बना हुआ है, जी, वहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, विगत 8 साल से बना पड़ा है और 13 साल करीब हो गए वहाँ नगर निगम में बना के रखा है पूरा। खाली आपको 2 गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाए, इतना मेरा आपसे आग्रह है। माने गाड़ियों का खड़ा, उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन उसका क्या है, मैं एक बार उसको चेक कर आगे करा लूँगा। करवा दीजिए। चलिए, तो आपने विधानसभा की बहस को देखा, जिसके बाद आपने समझा होगा कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में कम से कम 8 फायर स्टेशनों का ज़रूरत है और उन ज़रूरतों को अगले बजट सत्र तक पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या अगले बजट सत्र तक ये 8 फायर स्टेशन तैनात हो पाते हैं राजधानी रायपुर में, या फिर इसी तरीके से केवल 2 फायर स्टेशनों के जरिए राजधानी रायपुर में आग पर काबू पाने का कवायद है वो किया जाता रहेगा। हालांकि ये एक बात और साफ तौर पर कहा गया है कि कोटा में एक बनकर तैयार है, वहाँ पर पर्याप्त दस्ता के साथ जो वाहने हैं उसको खड़ा कर दिया जाए। इस पर विजय शर्मा जी का कहना है कि राजधानी रायपुर में फायर सेफ्टी के तहत उतना बल नहीं है, जिसको लेकर 295 पदों पर भर्तियां की जा रही है और वो भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। 295 पदों पर यदि भर्ती जल्द हो जाती है, उसके बाद कोटा में जल्द से जल्द टीम तैयार होकर वहाँ पर वाहनें खड़ी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो उर्ला में है उर्ला में है वहाँ पर फायर स्टेशन तैयार किया जा रहा है, भवन निर्माण हो रहा है। वो भवन जल्द से जल्द निर्माण होता है तो वहाँ भी बलों के साथ फायर स्टेशन को पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। इस तरीके राजधानी रायपुर में 4 फायर स्टेशन तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो आबादी है वो लगभग 17 से 18 लाख है। इसके तहत कम से कम 8 फायर स्टेशन रायपुर में होना अनिवार्य है। इस पर ध्यान रखते हुए अगले बजट सत्र तक राजधानी रायपुर में 8 फायर स्टेशन तैनात होना है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या 8 फायर स्टेशन यहाँ पर पूरी तरीके से शुरुआत हो पाएगी या नहीं। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।